हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक काफ़ी पॉपुलर बुक है। ये बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। वो जब छोटे बच्चे थे तब एंड्रू कार्नेगी ने अपना एक सीक्रेट उनको बताया। एक ऐसा सीक्रेट जिसको यूज़ करके 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत, डेस्टिनी खुद लिखी। ये बुक में वो सीक्रेट को ऑथर ने 13 स्टेप्स में इंक्लूड किया है, जिसको एक्शन में लेके कोई भी पर्सन सक्सेसफुल बन सकता है। अब रेडी हो जाइए, बिकॉज जो मौका आपको मिलने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है कि सारी सक्सेस रिच बनने की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। सो अब ये जान लेते हैं कि वो 13 स्टेप्स क्या है। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, इच्छा, डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो रियलिटी बन के आपके सामने आ जाती है। अपने ड्रीम्स के बारे में कंटिन्यूस सोचने से आप उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड मनी कॉन्शियसनेस। मीन्स पैसे के पीछे दीवाना होना। मीन्स आपके मन में बहुत से पैसे कमाने की डिजायर्स है। ये दिमाग की एक हालत है जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ आप खुद को पहले से ही रिच समझने लगते हैं। मनी कॉन्शियसनेस बनने के 6 स्टेप्स ऑथर ने बताए हैं जिसे फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है, आप सोच लीजिए कि आप एग्जैक्ट कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना ड्रीम सच में पूरा कर सके। स्टेप नंबर 2 है, जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है उसको कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है कि वो डेट डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई अमाउंट पा सकेंगे। स्टेप नंबर 4 है, एक ऐसा स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट प्लान जिससे आप ये पैसा कमा सके। वो प्लान जो आपने डिसाइड किया उस पे बिना किसी डर के आगे बढ़ सके। स्टेप नंबर 5 कि आप अपने फुल प्रूफ प्लान को कहीं लिखना होगा। कितनी अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए और अपना प्लान क्या होगा, हर चीज आपको एक पेपर पर लिखनी होगी। लास्टली स्टेप है कि आपके अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ना है और याद करना है। अगर सच में आपके अंदर रिच बनने की ख्वाहिश है तो इस स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे आप फील करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसे है। इसे रिपीट करके आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। नाउ स्टेप नंबर 2, फेथ। एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले जाती है जिन पर हमें यकीन, ट्रस्ट करते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ अपने आप ही सब अच्छा होने लगता है, लेकिन जब नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती है। हम किस पर बिलीव करते हैं वो मैटर करता है। कुछ लोग बिना किसी रीजन खुद को अनलकी मानते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन होने लगे कि हम अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकते तो हमने अपनी यही किस्मत खुद ही लिखी है। ऐसा करके आप खुद को लिमिट में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हर पर खुद को अमीर देखना, फील करना और उस पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। खुद पर ट्रस्ट रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में एक फर्टाइल लैंड की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीच सीड्स नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस ही उगने लगेगी। इसीलिए हमें ऑटो सजेशंस या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा जिससे हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने कैपेबल हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले ख्यालों को, थॉट्स को चूज कर सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को रियलिटी बनाता है और जब हम इस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती है। तो अगर आप रिच होना चाहते हैं तो आपको डेली रिपीट करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और अपनी डिजायर या विश को अपनी हैबिट बना ले। स्टेप नंबर 4 इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको हजारों चीजों के बारे में नॉलेज हो जो आपको इतने काम नहीं है। अगर आपको इस चीज की या कुछ खास, कुछ स्पेशल नॉलेज हो जो फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो
या जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएगी। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। मैक्सिमम कंपनीज एम्प्लॉयज हायर करते वक्त उनका क्रेडेंशियल्स तो देखती ही है, साथ में उनकी पर्सनालिटी भी देखती है। अब किस तरह के लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बात भी नोटिस करते हैं। स्टेप नंबर 5 इज इमेजिनेशन। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक केटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीजों को यूज करके वो क्लर्क रिच बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर क्लर्क ने $500 में तीनों चीजें खरीद ली। उस यंग क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने इस पेज में लिखी चीजों को मिक्स करके एक मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक टाइप का सोना ही लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को जॉब मिली। उसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पूरी केटल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, और जिसने ये मिक्सचर बनाया था वो क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सक्सेस का सीक्रेट वो कागज का खुर्जा नहीं था, वो थी असा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी एक्सपेक्टेशंस, डिजायर को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो रियलिटी बन पाए। आज जो भी चीजें हम अपने अराउंड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैजेट्स या सोशल मीडिया, उसके पीछे एक आइडिया ही तो है। हमें से बहुत से लोग पूरी लाइफ एक ब्रेक का वेट करते हैं, लेकिन सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार मानने की और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब के लिए रेडी हो रहे। अपने आइडियाज को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके कंटिन्यूस इस पे काम करिए। स्टेप नंबर 6 इज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी हेल्प कर सके। जब आप लोगों की हेल्प लेंगे तो ऑब्वियसली बदले में आपको उन्हें कुछ बेनिफिट्स या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और उनके साथ कंटिन्यूस अपने प्लान को डिस्कस करते रहिए। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन बनाइए। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। अगर पहला प्लान फेल हो तो दूसरे पर काम कीजिए, और अगर वो भी नहीं चलता तो हार मत मानिए। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई प्रॉपर फिक्स्ड प्लान नहीं बनता। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। फेल होने का मतलब कहीं कुछ गलत है। जो आपको प्लान वर्क नहीं कर पाया, उसमें चेंज की जरूरत है। स्टेप नंबर 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स के मॉडल टी एक टाइम में दुनिया की सबसे बदसूरत, खराब कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उसकी कंपनी के एडवाइजर ने उस कार का डिजाइन बदलने की एडवाइस दी, पर फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। पर बाद में उन्होंने डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस जरूर किए थे, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें बहुत अर्न करके दिया था। हेनरी फोर्ड अपने क्विक डिसीजंस और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। हर सक्सेसफुल पर्सन में ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। डिसीजन लेने के बाद तुरंत काम भी शुरू कर दीजिए। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, बिकॉज उन्हें अपने डिसीजंस पे पूरा यकीन था। ओपिनियन ये दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को भी फ्री में एडवाइस देने के लिए रेडी है। मैक्सिमम लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देंगे, ना कि मोटिवेट करेंगे। आप सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें, और ग्रुप मेंबर्स भी सोच समझ कर चूज करें। आपके पास खुद का एक सेपरेट दिमाग है तो इसे यूज करो। स्टेप नंबर 8, परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस मीन्स धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यूज अपने प्लान की डायरेक्शन में आगे बढ़े। कई बार ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए हमारे रास्ते में बहुत हर्डल्स एंड प्रॉब्लम डाल रहा है। हमारी हार हमारी व्हील पावर को परखने का बस एक तरीका है। तो बिना रुके बस आगे बढ़ने को ही अपनी आदत बना ले। स्टेप नंबर 9 इज पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इनकी डिजायर एंड गोल वही होता है जो आपका होता है। हेनरी फोर्ड भी पुअर, अनएजुकेटेड और इग्नोरेंट पर्सन थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे, जिसके साथ उनके रिलेशंस भी अच्छे थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी फ्रेंडशिप रखी थी। मास्टरमाइंड से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेजेस के साथ मेंटली भी बेनिफिट्स होते हैं। जब दो दिमागी ताकत आपस में मिलती है तो वो एक नया इनविजिबल ताकत पैदा होती है, जो उन दोनों दिमागों के साथ मिलकर 3 दिमाग जितनी ताकत जनरेट करती है। सो जब एक ग्रुप में इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग को भी बढ़ा देंगे। स्टेप नंबर 10 इज रिमूव ऑल द बैड थॉट्स एंड नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन। आपकी जो भी एनर्जी है, चाहे वो माइंड की हो या बॉडी की, वो एनर्जी का क्रिएटिविटी एंड बिजनेस के लिए बेहतरीन यूज हो सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने अंदर की एनर्जी का यूज अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। वो एक जीनियस बनते हैं। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज्यादा हम उसे यूज करेंगे, ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। स्टेप नंबर 11 इज द सबकॉन्शियस माइंड। वी नो दैट के सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये वो पार्ट है जो हमारी सारी डिजायर्स, फीलिंग्स एंड डिसीजंस लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरा रखना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जिससे धीरे धीरे हम सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग को ट्रस्ट, लव, एनर्जी, रोमांस और होप से भरे थॉट्स लाए। कभी भी अपने माइंड में बेकार का डर, किसी से हेट, जलन और बदले की भावना या लालच, ग्रीड और अंधश्रद्धा जैसे थॉट्स को ना रखें। ट्राई करें कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आए ही ना। आप जानते हैं कि आप रिच कैसे बन सकते हैं। वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सकें। स्टेप नंबर 12, द ब्रेन। हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स है। ये सारी सेल्स एक खास तरीके के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अरेंज है। ये नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली एंड मेंटली वर्क करने लायक बनाता है। हमारी इमोशनल एंड मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बिल्कुल सच है कि हम एक्चुअली सोचने की ताकत से ही रिच बन सकते हैं। अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को भरकर हम अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद ही ढूंढ सकते हैं। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर आपस में डिस्कस करके, थॉट्स को एक्सचेंज करके एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएंगे। और ब्रेन की पावर का यूज हमेशा न्यू आइडियाज से स्टिम्युलेट करते रहे। स्टेप नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप ये 13 स्टेप तक नहीं पहुंच सकते। सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट है जो हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है। कभी कभी हम थॉट्स को अपने ब्रेन में फ्लैश की तरह देखते रहते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है। बहुत डीप में ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही इतने महान बन पाए। सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। तो हम भी इसका यूज करके अपनी ड्रीम्स को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं।
सो गाइज, अगर आपको अपने थॉट्स का मेक ओवर करना है या ये जानना है कि हमें सोचना कैसे चाहिए, क्या सोचना चाहिए, तो ये बुक सिर्फ आपके लिए ही है। इससे आपका दिमाग खुलेगा और एक्टिवली चलने लगेगा और सक्सेसफुल बना के रहेगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।